सभी किसानों को हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम आपके बीच में बात करने वाले हैं एक नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा डेवलप किया गया वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर 3 बैक्टीरियों का ऐसा संग्रह बनाया है फंगस का। इसका जो प्रैक्टिकल यूज करके हमने अपने खेतों में, अदर किसानों के खेतों में देखा है, बहुत ही अधिक लाभदायक है। इस वेस्ट डिकम्पोजर को प्रयोग करके मैं 3-4 साल से लगातार अपना गेहूँ, अरहर की फसल और धान 3 फसलों में, इस साल सब्जी भी लगाई है उसमें बहुत। मेरे बगल में ही एक किसान था जिसने बैंगन पे बहुत स्प्रे करके 4-5 हज़ार रुपये पर बीघा में खर्च किए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मारने के लिए, पर ना तो उसका रोग कंट्रोल हुआ ना कीड़े कंट्रोल हुए। मेरी फसल देख के मेरे पास आया कि जी आप क्या यूज़ कर रहे हो, हमें भी दे दो। तो ये 20 रुपये का एक पैकेट मैंने उसको पकड़ा दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट कि भाई लेके तो अपना प्रयोग करके देखे। उसने इसको 200 लीटर पानी में गुड़ डाल के 2 किलो और इसको 5-6 दिन तक चला के फिर इसका स्प्रे उसने 3-4 बार किया तो कीड़े भी कंट्रोल हो गए। साथ ही साथ इस डिकम्पोजर में 15 किलो गोबर, 15 किलो गाय का मूत्र और 1-1.5 किलो गोबर, गुड़ और बेसन और उस खेत के मिट्टी, इसको अलग से तैयार किया। दोनों को मिक्स करके हमने इसका स्प्रे कराया। स्प्रे से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जो हमारे न्यूट्रिएंट जितनी भी रिक्वायरमेंट है फसल की, सारी इन दोनों चीज़ों से पूरी मिली उसको, फसलों को। इसी तरह से जब बैंगन में उसके कीड़े मर गए तो उसको एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और हम अपने खेतों में गेहूं की फसल में सबसे पहले शुरुआत में एक स्प्रे करते हैं, जीवा अमृत कहें या अमृत पानी, इन दोनों का एक स्प्रे कर देंगे शुरू में डिकम्पोजर को मिला के। और उसके बाद हर 15-20 दिन के अंतराल पे जीवामृत तैयार किया और जीवामृत के साथ डिकम्पोजर को मिलाया, दोनों को मिला के स्प्रे किया। 4-5 स्प्रे किए। 4-5 स्प्रे करने के उपरांत लास्ट में 15 लीटर की जो पानी की टंकी होती है जिससे स्प्रे करते हैं पंप, उसमें 1 लीटर छाछ को मिला के स्प्रे किया। तो गेहूं में ना तो ईल्ड की कमी आई और पौधों की जितनी भी रिक्वायरमेंट है सारी इसी से पूरी हो सकती है। तो मेरा किसानों को से यही अनुरोध है कि आप डिकम्पोजर का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप हरी फसल लगा रहे हैं, जो ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए मूंग लगाते हैं, ढैंचा लगाते हैं और अरहर लगाते हैं, तो जिस टाइम ढैंचे को और मूंग को और लोबिया को जब आप लास्ट जुताई करते हैं, जुताई से पहले इसका स्प्रे करके और फिर रोटावेटर से जुताई करें तो इसका डिकम्पोज भी अच्छा हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद सॉइल हेल्थ बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। सॉइल हेल्थ इम्प्रूव होने से ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल बढ़ेगा। यही फसल इस साल मैंने अपने खेतों में प्रयोग किया है धान की फसल के लिए। धान की फसल के लिए हमने मई के शुरुआत में ढैंचा, मूंग, लोबिया और तिल 3 चीज़ों को मिक्स करके बुवाई कर दी। जब वो पौधे हमारे सीने तक आ गए और खूब घना हुआ, उसके बाद इसका डिकम्पोजर का स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद रोटावेटर चलाया, रोटावेटर के बाद धान लगाया। धान की फसल में फिर हमने हर 15 दिन के बाद डिकम्पोजर को और प्लस जीवामृत दोनों को मिला के स्प्रे करते रहे। तो हमारी धान की फसल बहुत अच्छी खड़ी है और बहुत अच्छी ईल्ड आने की संभावना है।